बेटियों ने छोड़ा घर। रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली पहुंची। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी। कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा, क्या सारा बलिदान बेटी ही दे, और जब बेटी कोई सवाल पूछते तो उससे ससुराल जाने के लिए कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। लिखा, पिताजी सिर्फ एक इशारा करें, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा, जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा, रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा, खुद को चाणक्य समझने वालों ने जीती हुई सीटें भी गंवा दी। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती जिसने पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। लालू राबड़ी चुप क्यों है? लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, मैं भी इस दौर से गुजरा, मेरी प्रार्थना है कि परिवार का विवाद जल्द सुलझे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक। विधानसभा को भंग करने की होगी सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। शनिवार को जेडीयू नेताओं से हुई थी शाह और नड्डा की मुलाकात। बिहार चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिश तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक। बिहार में मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा, 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16, जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं, तो चिराग के कोटे में जा सकते 3 मंत्री पद। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कुछ मांगूंगा नहीं। बोले, सरकार बनाने की तैयारियां चल रही। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। चुनाव में हार की होगी समीक्षा। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। मुकेश सैनी ने एनडीए पर बोला हमला। कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला, देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीएसपी चीफ मायावती बोली, बिहार में चुनाव बिना धांधली के होता तो बीएसपी और ज्यादा सीटें जीत के आती। एनडीए की जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान। कहा, उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं, पिता को 20 सालों के काम का इनाम मिला। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान। कहा, मुसलमानों ने जमकर एनडीए पर प्यार उठाया। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर दिल्ली से पकड़ा गया। एनआईए ने आमिर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करना है। आमिर पर उमर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज चर्चा में है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर है। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियों को जब्त किया। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस और 13 कारें जब्त की गई। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज हुई। घटनास्थल पर एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया। पंजाब फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में टीवीके का प्रदर्शन। कोयम्बटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने मार्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में 32वें उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज हिस्सा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों के साथ यौन अपराध पर होगी बातचीत। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाएगी। पीएम ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। निर्माण के काम की समीक्षा की। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सैलरी पेंडिंग का है मामला। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। लखनऊ में इटौंजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में आग लगी। देखते देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मेरठ के सौलना गांव में स्टंटबाजों का हंगामा। हूटर बजाते हुए गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन। 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स फ्रीज। 70 लाख कैश जब्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करने के आदेश पर नाराजगी जताई। बाबा बागेश्वर की एकता पदयात्रा का समापन। बांके बिहारी मंदिर में समाप्त हुई यात्रा। कई बड़े साधु संत शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, राम जन्मभूमि हमें मिली, अब कृष्ण जन्मभूमि भी जल्द मिलने वाली है। बाबा बागेश्वर की बोले, धमकी दी गई लेकिन यात्रा नहीं रुकी। अगली पदयात्रा उन इलाकों से होकर जाएगी जहां धर्मांतरण हो रहा है। बांग्लादेश की अदालत आज पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ सुनाएगी फैसला। शेख हसीना पर 2024 में आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। लो स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका के 30 रन से जीता। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 93 रनों पर ढेर हो गई। दिल्ली में हवानोज कैवलरी गोल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ।
ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच खेला गया फाइनल मैच को ऑप्टिमस अचीवर्स ने 8-7 से जीत लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय पोलो संघ के अध्यक्ष फाइनल मैच के मुख्य अतिथि रहे। चिंगारी के अध्यक्ष चेतन सेठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया।